सिंदूर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में दो अहम मीटिंगें। सलामती पर काबीना कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल, जबकि काबीना की मीटिंग में वुज़रा ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी और फौज को दी मुबारकबाद। भारत के एक्शन से खौफजदा पाकिस्तान, बीएसएफ जवान पीके शाह को किया भारत के हवाले, शाह गलती से पहुंच गए थे सरहद पार। केलर एनकाउंटर में हलाक किए गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद, 3 दहशतगर्दों को किया गया था हलाक, मुश्तरका ऑपरेशन में मिली कामयाबी। सरहद पार से बंदूकें खामोश हो जाती हैं तो यहां की भी होगी खुद ब खुद खामोश। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, ऊडी के कई इलाकों का दौरा, कहा इंफरादी बनकरों का है मुतालबा, नुकसान का लगाया जा रहा है तखमीना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया था पाकिस्तान की जानिब अमन का हाथ, बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान, कहा पाकिस्तान ने नहीं दिया कभी मुस्बत जवाब, भारत को ऑपरेशन सिंदूर करने पर किया मजबूर। पाकिस्तान ने बनाया था जम्मू खित्ते में शहरी इलाकों को निशाना, कई शहरों में बरामद हो रहे हैं जिंदा शेल, फौज और बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहे हैं तबाह, वक्त रहते पता न चलने पर हो सकता है खतरनाक साबित। रामबन में हालिया सैलाब ने मचाई है काफी तबाही, कारोबार और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान, हुकूमत और इंतजामिया से मुतासरा इलाकों की इमदाद और तामीर नौ के लिए मिलकर काम करने की मांग। 8वें यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के मौके पर वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में प्रोग्राम, बेदारी पैदा करने और कार्रवाई को बढ़ाने पर तवज्जो, कश्मीर में साइकिलिंग कल्चर बनाने की अहमियत पर दिया गया जोर। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। केलर शोपियां के जंगलात में कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से बरामद होने वाले भारी हथियारों की नुमाइश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन केलर के दौरान ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। हलाक किए गए तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर से था, उनमें लश्कर कमांडर शाहिद अहमद कटे भी शामिल था और अदनान शफी डार नामी दहशतगर्द भी इस एनकाउंटर में मारा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस मुश्तरका ऑपरेशन में भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद बरामद किया गया है। कल केलर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हुई थी जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे और आज यहाँ पे उनसे जो गोला बारूद हथियार जो जब्त किया गया है उसको दिखाया गया है। फिलहाल यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, यानी कि 20 RR ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, क्योंकि शाहिद कुटे जो पिछले 6 सालों से सक्रिय था और कई इन्वॉल्वमेंटों में शामिल थे, चूंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना था इन्होंने कई बड़े अटैक अंजाम दिए और कल उसको भी मार गिराया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विजुअल्स में ये है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे उनके जो हथियार है AK-47 यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे उनके जो बैग्स है वो यहाँ पे AK-47 2 और कुछ नकदी पैसे, 3 हैंड ग्रेनेड और बहुत सारे मैगजीन्स यहाँ पे जब्त कर लिए गए। उनसे बिस्किट है, खाने पीने के सामान है, मोबाइल है और सारी जो ये यहाँ पे जो रिकवरी की गई है उनसे वो रिकवरी यहाँ पे मीडिया के सामने रखी गई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या कई बड़ी जो बड़े अधिकारी है फौज के, तो इन्होंने फिलहाल कैमरे में आने से मना कर दिया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बलपुरा, शुपियां। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गोलाबारी के दौरान इमलाक के नुकसान का जायजा लेने के लिए ऊडी सेक्टर का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने ऊडी के गोलाबारी से मुतासरा इलाकों बशमूल सलामाबाद, लगामा, बंडी और गंगल का दौरा किया। उमर ने लिखा कि इस सरजमीन ने 2005 के जलजले के असरात से लेकर सरहद पार से होने वाली गोलाबारी तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, फिर भी यहाँ के लोग हर बार उठते हैं, उनके दिलों में हिम्मत और रूह में मज़ाहमत है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीज फायर के बाद सरहदी इलाकों में खामोशी है, मगर यहाँ काफ़ी तबाही हुई है। उमर ने कहा कि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इंफरादी बंकरों का मुतालबा किया, साथ ही उन्होंने कहा कि वो गोलाबारी से मुतासर तमाम इलाकों के लिए बंकर्स का बंदोबस्त करेंगे। उमर ने कहा कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की थी, मगर बेगुनाहों का खून बहाया गया। सीएम ने कहा कि अगर इस तरह की बंदूकें खामोश
हो जाती हैं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाती हैं। पूरा बॉर्डर बेल्ट जो है लोसी बेल्ट में वहाँ कैंपेन करने निकला। केरन, करना, मत्सिल, गुरेज। पिछले साल तो सारा कुछ ठीक था, इस साल हालात में ख़राबी आई है। अब ये देखते हुए कि कौन से इलाके जो हैं वो शेलिंग की लपेट में आ जाते हैं, हर तरफ से लोगों की एक ये डिमांड आई है कि इंडिविजुअल बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स के बजाय इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं उसके तरफ तवज्जो हमारी रहनी चाहिए। मरकज़ की हुकूमत के साथ बात करके एक प्रोग्राम जो है वो हम तैयार करेंगे और सारे इलाके LOC और बॉर्डर के नज़दीक जहां इन इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम बंकर जो हैं वहां बनाएंगे। अपने मुल्क में तो आवाज़ पहुंची है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि थोड़ा और ज़ोर शोर से यहाँ के लोगों के साथ जो है हमदर्दी का इज़हार हो। यहाँ के लोगों को जो है हमें दोबारा खड़ा करना होगा। खुद आपने देखा मकान तबाह हो गए हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं, नए सिरे से उनको बनाने में हमें मदद करनी होगी। इसके लिए यहाँ हालात ठीक हों, वज़ीर आज़म साहब थोड़े फारिग हों तो उन्हें जाके मिल के और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मिल के एक खसूसी पैकेज जो है बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाकों के लिए हम मांग करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सिद्धोत्रा ने पाकिस्तानी हमलों से मुतासर होने वाले कई इलाकों का दौरा किया। सिद्धोत्रा ने NC रहनुमा के साथ जख्मियों की इयादत की। उन्होंने उन लोगों के अहल खाना से मुलाकात की जिनके घर पाक हमले में मुतासर हुए थे। अजय सिद्धोत्रा ने बाद में कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले ही पाक फायरिंग और हमलों में हलाक होने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से महकमे रेवेन्यू को इमलाक के नुकसानात का जायजा लेने की हिदायत की गई है। उन्होंने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया और कहा कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। आज हम यहाँ आए थे रिहाड़ी में मोहल्ले के बीच सिविलियन पर पाकिस्तान ने जो शेलिंग की उसके लिए हम जिसकी पाकिस्तान की निंदा करें वो कम है, क्योंकि सिविलियन पे शेलिंग करना और नथे लोगों पे शेलिंग करना ये किसी ना ही परमात्मा को कबूल है ना ही किसी कानून में ये है। और इसके साथ हमने बलवाल में भी शेलिंग हुई थी, वहाँ भी मैं गया था, नारदनी में हुई, अपने रैपर में हुई और ये ठट्ठर में हुई, वहाँ भी मैं गया था। मगर परमात्मा का शुक्र है कि इन जगह जहाँ मैं गया यहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ, यहाँ भी रिहाड़ी में भी जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 3-4 लोग यहाँ जख्मी हुए हैं। एक का ऑपरेट हुआ टांग का, और आप देख सकते हैं यहाँ मेन शेलिंग हुई, यहाँ शेल पड़ा, उस मकान का कितना नुकसान हुआ है। और उस शेलिंग वाली जगह से जहाँ ये लोग जख्मी हुए कम से कम 100 मीटर से ज़्यादा फासला होगा। उसके बाद भी वो जो शेल है वो यहाँ आया है और यहाँ लोगों में बेचैनी भी है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मगर सरकार जो है प्रोएक्टिव है। वहाँ लोगों की जानें चली गई हैं, वहाँ तो सरकार एक्स ग्रेशिया दे ही रही है। तो इस सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अफसर साहबान हैं वो फील्ड पे आके लोगों को वो करेंगे। मगर जिस ढंग से गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में प्रोएक्टिव थी वो शायद कभी इतनी प्रोएक्टिव हुई हो। और हर जगह सरकार पहुंची है, उमर अब्दुल्ला साहब ज़ाती तौर पे पहुंचे हैं। आपने देखा कि यहाँ जम्मू में सिटीज़न मीटिंग की उन्होंने, जम्मू में जो लोग डेथ हुई थी उनके घरों में गए, जम्मू में शेल्टर हाउसेस जो बने हैं वहाँ गए, रजौरी गए, पुंछ गए, कपवाड़ा गए, मतलब हर जगह जो बॉर्डर के एरियाज है वहाँ गए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है इससे लोगों में थोड़ी सी बेचैनी ख़त्म होगी। अभी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे आपको 6 बजे से बाज़ार बंद लगेगा, आज भी लोगों में वो एक खौफ सा है। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस खौफ से बाहर निकलेंगे और लोगों ने जिस ढंग से मुकाबला किया है पाकिस्तान की इस शेलिंग का या इस जो वार लाइक सिचुएशन का, लोग आगे भी इस तरह खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली में सरकार है उसकी खुशकिस्मती ये है कि पूरा देश इस वक्त उनके साथ था। इस दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ का दौरा किया। हालिया दिनों सरहद पार कशीदगी से घरों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए महबूबा मुफ्ती मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। PDP सदर ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी बाज़ाबाद कारी को यकीनी बनाए।
बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निर्मल सिंह ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जिसमें उन्होंने जंग के खिलाफ आवाज उठाते हुए जंगबंदी मुआहदे की हिमायत की थी। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही वो थे जिन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का दौरा करके भी पाकिस्तान के साथ अमन बातचीत का आगाज किया था। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी मुस्बत जवाब नहीं दिया जिसने भारत को ऑपरेशन सिंदूर करने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कहना है उसको याद करवाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक हाथ बढ़ाया था, उन्होंने कहा था आओ लड़ें लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ें, इस प्रकार की बात कही थी। तो वार हम नहीं चाहते, लेकिन जब कोई वार को या लड़ाई को हमारे सिर पर जो है लाद देगा और पहलगाम जैसा हिनौना और कायराना हरकत करेगा पाकिस्तान करेगा और उनके पिट्ठू जो टेररिस्ट करेंगे तो लड़ाई तो होगी। लेकिन लड़ाई जब सीज फायर तब हुआ है जब उनको जो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव हमने रखा था, ऑब्जेक्टिव था कि टेररिस्ट को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाना। 100 से ज्यादा टेररिस्ट और 3-4 के बड़े जो सरकर्दा जो उनके कमांडर्स थे वो मारे गए हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेररिज्म का पाकिस्तान में और पीओजे में उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और पाकिस्तानी आर्मी ने क्योंकि उस टेररिज्म के साथ जो लड़ाई थी हमारी उसने अपने ऊपर लिया तो उनको भी सबक सिखाया गया है और कई प्रकार की बातें हो रही हैं। तो आज पाकिस्तान की जो एटम बम की जो धौंस है वो भी समाप्त हो गई है। तो ये अभी उसके बाद जो है जो सीज फायर का मतलब है कि ये जो हमारा ऑपरेशन है सिंदूर उसको जो एक्चुअली काइनेटिक जो एक्शन है उसको हमने फॉर द टाइम बिंग स्थगित किया है, ऐसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने बात कही है। पुंछ के महकमे महसूलात ने पाकिस्तान की गोलाबारी से हुए नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज किया जिसके तहत नायब तहसीलदार की क़यादत में पटवारी मुतासरा घरों तक पहुंच रहे हैं और गोलाबारी में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं ताकि नुकसानात का अजाला किया जा सके। और इंतजामिया के इस काम की मुतासरीन सताइश कर रहे हैं। मुतासरीन ने इस अमल को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। सर हमारा घर डैमेज हुआ है, आपकी वसालत से मैं ये कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि हमारा कुछ हमें बताया जाए कि इसको तामीर नौ के लिए उन्होंने क्या ताउन करना है हमारे साथ, कैसे करेंगे ताकि हम क्योंकि बेघर हो चुके हैं, लोगों के रहमो करम पे हैं, दूर जाके किसी के घर में अपना लिए हुए हैं ताकि यहाँ वापस आएँ और इसको कुछ तभी असेसमेंट शुरू होगी इसकी। करें। अभी तक कोई असेसमेंट नहीं हुई। पटवारी साहब आए थे यहाँ और उनकी टीम वगैरह आई थी, वो देख के तो गए, लिस्ट में नाम भी लिखा है, वो फुल्ली डैमेज भी लिखा है, सब कुछ किया, लेकिन असेसमेंट नहीं हुई है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कब हमें वो ग्रीन सिग्नल देंगे कि आप अपना काम करो, इसको दोबारा रिपेयर करो या तामीर नौ करो ताकि हम अपने बच्चों के लिए कोई ठिकाना बना सकें। पाकिस्तान ने हालिया दिनों कई शहरी इलाकों को निशाना बनाया था या हमलों की कोशिश की थी और इन कोशिशों को मुकम्मल तौर नाकाम बनाया गया। ऐसे में कुछ इलाकों से अब कारामद शेल मिल रहे हैं। कठुआ के कमरी कटीरा में एक कारामद शेल पाया गया जिसके बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। इस शेल को बाद में माहिरीन की मौजूदगी में तबाह किया गया। ख्याल रहे कि ये बम यहां ड्रोन के जरिए फेंका गया था जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। द्वारा हमारे इलाकों को लगातार दहलाने की कोशिश की गई थी और उसी कड़ी में हमारे जांबाज सिपाहियों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। और जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटीज़ कठुआ में लगातार देखी गई थी और एक जो जिंदा शेल है वो कुमरी कठेरा इलाके से बरामद हुआ जिसे हमारे BDS यानी कि बम स्क्वाड टीम ने उसे निष्क्रिय कर दिया है। और बता दें तो जिस तरह से प्रदेश के और भी इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार क्लियरेंस की जा रही है, इलाकों को सुनिश्चित किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। और बता दें तो एक बड़ी खबर कठुआ से निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर एक शेल को डिफ्यूज़ किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए कठुआ से चरणजीत। पाकिस्तान ने राजौरी जिले के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था और कई घरों के करीब कारामद शेल मिल रहे हैं जो आवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। फौज इन बमों को नाकारा बना रही है लेकिन बहुत से इलाकों में जिंदा बम अब भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने ये बम बर वक्त न देखे तो ये उनके लिए खतरनाक हो सकते थे। सर बहुत डर है, ये फट जाता तो पूरा हमारा नुकसान हो जाता और हमारे खुद को भी खतरा है। हाँ जी,
तो आज फौज जो है इसको डिफ्यूज कर रही है, कितना शुक्रिया करेंगे फौज का। बहुत बहुत मेहरबानी। एक तो बिल्कुल पूरा ये पड़ा हुआ घर के पास ही मेरे, तो ये अभी उनने डैमेज किया है फौजियों ने। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितना डर है 2 दिन से आपके यहाँ शेल पड़ा हुआ है? सर हमें बहुत डर है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो बच्चे आपको पता ही है ये कभी यहाँ कभी वहाँ भागते हैं, इसलिए हमें बहुत डर है। पर हमें आर्मी वालों ने सेव किया हुआ अभी तक। तो ये आर्मी द्वारा डिफ्यूज किया जा रहा है इसको? हाँ, इसको आर्मी द्वारा डिफ्यूज किया जाएगा। और भी आगे पीछे गाँव के जो है हाँ, बहुत सारे पड़े हुए हैं। छत के ऊपर पड़े हुए हैं। हाँ, कुछ डिफ्यूज कर दिए, कुछ कर रहे हैं अभी। एलओसी से मुतसल अखनूर सेक्टर में गुज़िश्ता दिनों कशीदगी की वजह से रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए गए लोगों से चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों जम्मू में रिलीफ कैंप का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को सुना, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। रहने का इंतजाम, पीने के पानी का, बिजली का, मेडिकल अरेंजमेंट, खाने का, ये सब अरेंजमेंट किए गए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें डिप्लॉय किया गया है, वो भी अपनी सेवाएं बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को भी क्लासरूम में, स्मार्ट क्लासरूम में अपने तरीके से एंगेज कर रहे हैं। तो ये सब फैसिलिटीज दी गई हैं, बट ये दुखद बात है कि लोगों को अपने घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। उनके पीछे पशु हैं, पशुओं का ख्याल रखना है। तो अभी मैं कुछ एरियाज में जाऊंगा, देखूंगा कि क्या क्या किस तरीके के नुकसान। अभी लोगों की जो डिमांड्स है कम्युनिटी बंकर्स, तो उनके लिए भी कोई ऐसा कम्युनिटी बंकर बनाया जाए? ये जो पहले बंकर्स की बात है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कई सारे तो बने हुए हैं, लेकिन और चीज हम उसमें और तेजी लाएंगे, क्योंकि पहले ये पता नहीं था कि किस रेंज तक ये लोग फायरिंग कर सकते हैं। इस बार रेंज बढ़ा दी, तो इसलिए जो जिन एरियाज में पहले बंकर नहीं भी थे वहां भी बंकर लगवाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।